हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए, ये जितने भी बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मैंने मांज रखे हैं। आप लोगों के कई बार कमेंट आते हैं कि निधि बर्तन को पानी में से निकाले जा रही है। और ये देखो जी, साबुन, ये डव वाला जो साबुन है ना, वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये ज़्यादा हार्श नहीं होता स्किन के लिए। और मैं या तो पियर्स जो सोप होता है वो लेकर आती हूँ दुकान से, या फिर ये डव। उसके बाद ये देख लीजिए जी, इंडिया गेट रोज़ाना रोज़ाना जो होता है, डेली वाला चावल होता है। तो खाना मैं बाद में बनाऊंगी, पहले मैं अच्छे से सारे के सारे बर्तन हैं इनको वॉश कर देती हूँ। और जितने भी मेरे बर्तन हैं ना, सारे मैंने अच्छे से मांज के, क्योंकि जगह कम है, रसोई छोटी है, तो मैंने नीचे रख दिए थे साइड में मांज मांज के। उसके बाद अब मैं बर्तन, सिंक मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं जितने भी बर्तन हैं ना, उनको सबको सिंक में रखे जा रही हूँ और बस पानी में से निकाल रही हूँ। अब ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, अब दिन में भी थोड़ी गर्मी होती है, और हम तो अब थोड़ा थोड़ा पंखा भी चला के सोने लग गए हैं। 1 या 2 नंबर पे पंखा चलाते हैं रात को, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना। क्योंकि जब हम रजाई ओढ़ लेते हैं ना, उसके आधे घंटे बाद इतना ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। और वैसे भी हम स्वेटर पहन के कभी नहीं सोते हैं, क्योंकि स्वेटर से मतलब इरिटेशन करता है स्किन में। बट फिर भी अब वैसी वाली, अब तो वैसे ठंड नहीं रही। और मैं भी अब रेगुलर, अब से आज से मैंने सोच लिया है कि ब्लॉगिंग अच्छे से पहले की तरह किया करूँगी। बीच में मैंने, आपको पता ही है, मैंने मेरी सारी बातें मेरी दिल की आप जानते ही हो। करीबन 1 डेढ़ महीने से मेरा मन ना ऐसे ही हो रखा था, क्या करना है क्या नहीं करना, लाइफ को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर एक बात जब मुझे समझ में आई कि निधि, जब तू वीडियोस वगैरह बनाती है, काम में लगी रहती है ना, तो रात को थक जाती है, तो नींद भी अच्छी आती है, टाइम से सो जाती है। और अगर तू वैसे ही बैठी रहती है दिन में, बेड बिस्तरे पे बैठी रहती है पूरा टाइम, तो वही होता है ना, फिर रात को नींद नहीं आती, बड़ी परेशान हो जाती हूँ। 12 12 1 1 बज जाते हैं, ऐसे ही जागती रहती हूँ और आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं होती। और फिर सुबह ना वही, मतलब उठते हैं, अगर हम जल्दी उठने की कोशिश करते हैं तो सुबह फिर जल्दी उठा नहीं जाता है। आंखें भारी भारी सी हो जाती हैं, सिर भारी भारी होता है। और जल्दी उठने की कोशिश करो, फिर भी आज मैंने सोचा कि नहीं, आज से नहीं, मैं पूरा अपना रेगुलर एक टाइम टेबल बनाना है। बिना टाइम टेबल के ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो सुबह मैंने आज बड़ी ज़बरदस्ती अलार्म भरा था। अलार्म तो मैंने सुबह 5 बजे का भरा था, लेकिन उसको आगे स्नूज़ कर करके मैं 6:30 बजे फाइनली मैं उठ गई 6:30 पे। और उठने के बाद भी बाहर, अब मुझे सुबह के टाइम, क्योंकि देखो ठंड जो है ना, अभी सर्दियों में सुबह शाम की है, तो अभी इस टाइम मुझे जो ठंड लग रही थी ना, तो मैं क्या कर रही थी बताऊँ आप लोगों को, कि रजाई के अंदर ही घुस गई फिर से। मैं कहा चलो पहले ना रजाई में लेटे लेटे वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ आधा घंटा, तो उसके बाद मैं उठूँगी। तो ये देखो जी, ये सारे बर्तन, और सारे बर्तन अब मैंने ठंडे पानी में ही वॉश करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब ऐसा मतलब पहले, अब इतनी ठंड नहीं लगती है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है बर्तन ऐसे भी धोने में। और आज सुबह उठते ही फिर मैंने सबसे पहले अपना वज़न चेक किया, तो मेरा वज़न, ओ माय गॉड, 78 kg, 78 किलो। कल कोई कमेंट कर रहा था, मुझे कह रहा था आपका वज़न तो 80 82 किलो हो गया होगा। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, अभी 7 की लाइन में ही है। 78 kg मेरा वज़न है, जो कि है बहुत ज़्यादा है। और देखिए, आपके कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हाँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आता आप लोग ऐसे कमेंट क्यों कर देते हो। मैं, आप लोगों को वीडियो अगर आप देखते हो तो उसमें आपको दिखाई नहीं देता है। मैं 3 टाइम पूरा प्रॉपर घर पे खाना बनाती हूँ, फल फ्रूट लेकर आती हूँ, मैं मेरे बच्चे को हेल्दी डाइट दे रही हूँ। वंस इन अ वाइल चलता है, कभी आप 10 दिन 15 दिन में एक बार बाहर का कुछ खा लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओ, ये गलत है। मुझे आप लोगों से ज़्यादा फिक्र है मेरे बच्चे की, मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने बच्चे से ही करती हूँ। तो उसका हर मैं, मेरे से ज़्यादा भला कौन चाहेगा, मैं उसकी माँ हूँ। आप लोग ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। और मैं तो मेरे बच्चे के, मतलब पूरी सोसाइटी में किसी से पूछना, कोई इतना नहीं पीछे पड़ता। मैं तो पूरा दिन बच्चे के सामने ना टिफ़िन लेके खड़ी रहती हूँ, पूरा टाइम उसके आगे पीछे, विहान के, विहान ये खा ले, विहान वो खा ले। मतलब कभी उसके लिए, कभी केला लेके जाऊँगी, पार्क में घुमाती रहूँगी, कभी सेब लेकर जाऊँगी, वो काट के खिलाऊँगी। तो जितना मुझसे बन पाता है ना, मैं उतना ही कर रही हूँ। सिंगल मदर होते हुए भी मैं जितना अपने बच्चे के लिए कर सकती हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा करने की हर माँ ही कोशिश करती है। सिर्फ मेरी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं स्पेशल हूँ।
फिर मैं आ गई थी रसोई में खाना बनाने के लिए। खाने में मैं बना रही हूँ प्याज टमाटर की सब्ज़ी। छोंक दी है मैंने पहले, ये सब्ज़ी मैं अपने लिए छोंकी है क्योंकि विहान नहीं खाता स्पाइसी खाना। मैंने विहान के लिए दूसरी साइड कुकर में जीरा राइस छोंक दिए थे, जो कि विहान काफ़ी पसंद करके खाता है, विहान के फेवरेट हैं। तो विहान को जीरा राइस खिलाए थे मैंने सिंपल सोबर से, मतलब जैसे घी होता है ना, उसमें थोड़ा सा जीरा फ्राई करके उसमें हल्का सोल्ट ऐड करके फिर मैंने चावल ऐड कर दिए थे, जो कि काफ़ी बढ़िया बन गए थे और विहान ने खुशी खुशी खा भी लिए थे। और देखो पता है क्या होता है, ऐसा नहीं है चावल ही बनाती हूँ मैं, रोटी भी बनाती हूँ और पराठा भी बनाती हूँ, सब कुछ बनाती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने विहान के लिए टिफ़िन पैक कर दिया था, लेकिन अब यहाँ विहान बोलता मुझे दुकान से एक वो कॉफ़ी वाली कौन सी टॉफ़ी होती है वो वाली टॉफ़ी लेनी है। तो यहाँ ये मैंने इसको पैसे दे दिए थे और विहान को ना, मैं ये नहीं होता कि सिर पे चढ़ के कहूँ कि ना, मतलब अब ये खुद मैं पैसे दे देती हूँ। मैं विहान को कहती हूँ जा खुद खरीद के लेकर आ, थोड़ा सा समझेगा ना खरीदना भी। तो जात के मैंने 10 रुपये पकड़ा दिए, मैंने कहा जा ले आ। तो 5 रुपये की थी वो कॉफ़ी वाली जो टॉफ़ी होती है, इसको अच्छी लगी थी, दुकानदार वाले भैया ने वैसे ही दे दी थी थोड़ी, एक पीस इसको। तो बस इसको अच्छी लग गई तो ये दोबारा आ गया टॉफ़ी ख़रीदने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे इसने ले लिया था। और उसके बाद मैं कहा चल पार्क में चलते हैं। तो पार्क में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा नहीं यार, बच्चे को ना घर पे ही बैठ के खाना खिलाने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि सर्दियों में तो देखो चलता है कि हाँ धूप अच्छी निकली होती है तो बच्चा पार्क में थोड़ा खेल भी लेता है, प्ले कर लेता है, और मैं साथ साथ इसको मतलब थोड़ा कुछ कुछ खिला लेती हूँ टिफ़िन में। लेकिन अब धीरे धीरे धूप में बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे आगे, उससे बढ़िया घर पे ही बैठकर खाए विहान। और बाल देखो विहान के कितने ज़्यादा लंबे हो गए हैं। तो विहान को मैंने खाना खिला दिया था जीरा राइस, उसके बाद मैं आ गई थी घर खुद का खाना खाने भी। तो मैंने देखो इस तरीके से मैंने, और ये खाना सिंपल होता है, सोबर होता है, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मेरे को अच्छा लग रहा था ये खाना। उसके बाद मैंने विहान के लिए सेब कट कर दिया था, ये देखो आप लोग, एक सेब कट करके विहान के लिए लेकर आई थी, और मैं और हम सब पड़ोस में पी रहे थे चाय। तो हमने चाय पी थी, तो उसको विहान को सेब की कट करके खिलाने के बाद विहान अपना रेडी में बच्चों के साथ प्ले कर रहा था, खेल रहा था। तब तक मैं आ गई थी कमरे में, और कमरे की हालत आप लोग देख सकते हो। मैंने कहा फटाफट ये कपड़े ना मेरे 3 दिन में सूखे, 3-4 दिन में, डेली थोड़ा थोड़ा सुखाती थी, धूप निकलती थी, फिर बाद में तो सूख गए थे। अब तो धूप अच्छी आती है, बीच में तो धूप बिल्कुल आती ही नहीं थी। तो उसके बाद ये सारे कपड़े तय कर करके मैं अलमारी में जचा देती हूँ, ताकि ये कपड़े ना यहाँ पे दीवान पे अच्छे नहीं लगते ऐसे बिखरे हुए। और अभी वैसे पता नहीं कौन कह रहा था कि दोबारा बारिश आएगी और दोबारा एक बार फिर ठंड पड़ेगी, और हो भी सकता है, क्योंकि तो हल्की फुल्की ठंड तो देखो फरवरी के स्टार्टिंग में रहती ही है। 15 फरवरी के बाद बिल्कुल ठंड ख़त्म हो जाती है, फिर तो जैसे होता नहीं गर्मियों वाला मौसम, वैसा ही शुरू हो जाता है। अच्छा, कल की एक वीडियो पे मेरे कमेंट्स आए जा रहे थे, बहुत ही लोग गलत लिख कर जा रहे थे कि मैंने वो हलवाई वाली बात बताई थी कि वो हलवाई ने मेरे को मतलब काफ़ी बदतमीज़ी से बात करी थी। तो कई कमेंट्स आने लग रहे थे कि उसने आपका यूट्यूब चैनल देख लिया होगा या ये वो पता नहीं क्या क्या। तो मैं आपको बता देती हूँ, ना तो मेरा कोई यूट्यूब चैनल देखा और ना ही मैं कोई वहाँ पे वीडियो बनाने लग रही थी या शूट कर रही थी। मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे पर्स में रखा हुआ था। वो कईयों का नेचर ऐसा हो जाता है, बोलने की लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, रफ़ हो जाती है, कि होता है ना कि बिना काम के मतलब कई होते हैं यार, मैंने खुद कई दुकानदार देखे हैं इस तरीके से, जो काफ़ी जिनकी लैंग्वेज ही बेकार होती है मुंह से बोलते हुए। तो वो चीज़ थी, और जो कि मुझे मतलब अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप एज अ ग्राहक जा रहे हो तो कम से कम इंसान ढंग से बोले तो सही, ऐसे मतलब बात करे। तो यही बात थी, तो फिर मैं वहाँ से फिर निकल ही गई थी। और हाँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहती हूँ कि मैं कभी ज़िंदगी में दोबारा उस दुकान पे कभी भी नहीं जाऊँगी। मेरा शुरू से ही ये नेचर है कि एक जगह मेरा मन ऐसे ख़राब हो जाता है ना, खट्टा हो जाता है, तो मैं उसके बाद वहाँ पे फिर दोबारा कभी कदम नहीं रखती हूँ। बस ये बात है, क्योंकि मेरे को वो चीज़ रहती है कि यार जहाँ पे थोड़ा सा इंसान को रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले, फिर वहीं जाना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है, मेरे देवर ने जब मुझे इस बार ससुराल में मेरे ऊपर चिल्ला दिया था, इस तरीके से बात करी थी, उसके बाद मैंने ये बोल दिया था कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगी वहाँ ससुराल, ये मेरा आखिरी था। एक होता नहीं कि मतलब बिल्कुल ही आखिरी। तो अब ये देख लो 1 साल उस बात को होने वाला है।
फरवरी में मैं गई थी पिछले साल। और अब उसके बाद आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। वीडियोस अब आप लोग मेरी देख भी रहे हो, आज भी देख लेना, आज से 5 साल बाद भी देख लेना, मैं उस घर में कभी कदम भी रख दूँ, क्योंकि मैं मेरी जहाँ इस तरीके से इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है, उसके बाद मैं वहाँ पे कभी दोबारा नहीं जाती हूँ। और बात आई प्रॉपर्टी की, पैसे की, ज़मीन की, तो देखो मैं मेरे को उनकी ना तो प्रॉपर्टी ना ज़मीन, किसी भी चीज़ का मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे कुछ नहीं लेना उनसे, और मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो मैं मेहनत करके अगर मैं 100 रुपये भी कमाऊँगी ना, तो वो मेरे को फलेंगे, मेरे बच्चे को फलेंगे। तो बस मैं अपनी मेहनत पे भरोसा रखूँगी और अपनी मेहनत से दिन रात परिश्रम करके अपने बच्चे के लिए और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर मैं खुद ही बना लूँगी। मैं किसी के भी पैसे की तरफ नहीं देखती हूँ या आस करती हूँ कि वो मुझे देंगे। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत है, मेरी ज़िंदगी है, जहाँ लेकर जाएगी चली जाऊँगी, बस अपनी मेहनत लेकिन करती जाऊँगी। तो ये देखो, उसके बाद मैंने जितना भी था यहाँ नीचे से भी थोड़ा थोड़ा पोछा लगाया। और आप लोग कई बार पूछते हो कि निधि आप ये बर्तन वगैरह इधर क्यों रखते हो, तो देखो रसोई छोटी है, इसलिए मैंने ये इसमें मतलब बर्तन सारे रख देती हूँ। और बर्तन है भी काफ़ी सारे, और क्योंकि बर्तन बहुत सारे हैं मेरे पास, इसीलिए ना, क्योंकि प्रमोशन वगैरह करती हूँ तो उसमें मिल जाते हैं, तो बर्तन उस मेरे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं इधर रख देती हूँ कमरे की दूसरी तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ फिर वही है, जगह नहीं है, मतलब कम है। रसोई आपको पता ही है। और मेरे रसोई में आप लोग कहते हो बर्तनों का स्टैंड नहीं ले सकती, देखिए बर्तनों का स्टैंड लेने की जगह नहीं है मेरी रसोई में। इतनी बड़ी रसोई मेरी नहीं है, आप लोगों को मैं फिर से कह दूँ, स्टैंड नहीं लग सकता, छोटी सी रसोई है। कभी बड़ा घर होगा तो ज़रूर मैं बर्तनों का स्टैंड ले लूँगी। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि विहान के खिलौने वगैरह साइड में पैक कर दिए थे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ भी पोछा सा लगाया था। यहाँ का फर्श मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद देखो मैंने कमरे की भी मैंने कुछ कुछ सफाई कर दी थी, और कमरा भी बैठने लायक कर दिया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखो, आज से 6 महीने पहले मैं बुआ बनी थी। आप लोगों को पता है, जब ये न्यूज़ मुझे पता चली थी, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी ना। मैंने सबसे पहले ये चीज़ सोची थी कि मैं जाऊंगी सन सिटी में, गुड़िया के लिए अच्छी सी शॉपिंग करूंगी, कुछ अच्छे अच्छे प्यारे से खिलौने खरीदूंगी, और फिर पर्सनली मिल के मतलब मिलूंगी। लेकिन देखो, कहते हैं ना कि चीज़ें ऐसी हो गई कि मैंने अभी तक मैं गुड़िया से नहीं मिली हूँ। मेरे घर में सब मिल चुके हैं, बट मैं नहीं मिली हूँ। क्योंकि बीच में क्या हुआ, पहले तो मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो आप लोगों को पता ही है उस टाइम कितना मतलब टेंशन्स थी, झगड़ा हो रहा था, ये सब हो रहा था। तो उस वजह से उसके बाद फिर मैं यहाँ हिसार आ गई, और हिसार आने के बाद उसके बाद मैं कहीं हिसार से बाहर कहीं गई ही नहीं, आप लोग भी जानते हो। तो मन तो बहुत करता है मेरा भी मिलने का, मैं उसे देखूं, और क्योंकि वो भी बड़ी होती जा रही है, और मैंने तो देखा ही नहीं है देखो फेस टू फेस अभी तक। तो उस चीज़ का थोड़ा सा बुरा तो लगता है, बट फिर मैं क्या करूं, है ना। वो मैं भी थोड़ी सी आप लगा लो कि यहाँ हिसार में फंसी पड़ी हूँ, बाहर निकल नहीं सकती। छोटा बच्चा है, उसके साथ अकेले जाना आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मैनेज नहीं हो पाता है। हाँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि अगर कभी फैमिली जाएगी तो फैमिली के साथ में ज़रूर मिलकर आऊँगी, बस इतना ही कहूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत खुशी मिली थी कि हमारे घर में भी एक छोटी सी एंजल आई घर में। और अच्छा लगा था कि हाँ चलो मैं भी बुआ बन गई। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हाँ विहान को भी बहन मिल गई, है ना विहान। अभी तो बाबू सो रहा है, इनको सोने देते हैं। चलो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।